एसेंडेड माने ऊपर की ओर जाना। इनफ्लेटेनिंग माने होता है एक्ट ऑफ फ्लेटेनिंग द प्रोलॉन्ग्ड कैंडल फ्लेम। इससे क्या होता था कि जो कैंडल की जो लाइट थी वो लंबी हो जाती थी, फैल जाती थी। देखो ना, जब कोई लाइट जल रही हो और विंड बिगिंस टू ब्लो, so blowing the wind, it prolongs the candle light or any light. Okay. फ्लंग देयर स्मोक, फ्लंग माने फेंकना, ऊपर की ओर भेजना। और इन कैंडल्स का जो धुआं है वो ऊपर जा रहा है इनटू दी लेक्यूरिया। देखिए लेक्यूरिया क्या होता है, ये एक लकड़ी की पैनल की एक सीलिंग होती है, जो अलग से सीलिंग लगाई जाती है छतों में, वो तो धुआं जो है उस सीलिंग तक पहुंच रहा है। स्टेरिंग माने डिस्टर्ब करना, जगाना। द पैटर्न ऑन द कॉफर्ड सीलिंग, कॉफर्ड का मतलब होता है सीलिंग हैविंग ए डीप पैनल ऑन विच अ पिक्चर इज पेंटेड। ऊपर जो सीलिंग बनी हुई है उस पर एक तस्वीर टाइप की जो है वो बनी हुई है। और स्टेरिंग द पैटर्न कहते हैं ऐसा लगता है क्योंकि स्मोक उस तस्वीर के चारों ओर पहुंच जाता है, तो दैट पिक्चर बिगिंस टू लिव एनिमेटेड। ऐसा लगता है कि वो तस्वीर नॉन लिविंग ना हो करके लिविंग लग रही हो, कुछ ऐसा नजारा लग। ह्यूग सी, और जो छत है, जो सीलिंग है, वो एक विशाल सागर के समान लग रही है। वुड फेड विथ कापर, जो लकड़ी का सागर है और उसमें कापर इत्यादि लगाई गई, ऐसा डेकोरेट किया गया। वर्ल्ड ग्रीन, और कैंडल लाइट जो है इसका थोड़ा सा कलर ग्रीनिश है, ग्रीनिश कलर है, ऑरेंज कलर है। फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन, फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन का मतलब है कि द फायर प्लेस हैज बीन फ्रेम्ड बाय द स्टोन। जहां पर कुछ आग जल रही है उस रूम में आग भी जल रही है, उसका ऊपर का जो कवर है वो स्टोन का बना हुआ है। आप लोगों ने, यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन ओल्ड मूवीज दैट इन बिग हॉल ए टाइप ऑफ फायर इज ओके। तो वो एक वहां पर चिमनी टाइप की होती है। तो वो कवर जो उसका बना है जहाँ पे आग जल रही है, जो प्लेस है वो स्टोन का बना है। ठीक है, स्टोन का कवर बना हुआ है। सर ये समझ नहीं आई सर। कहाँ से सर बेटा? फ्रेम्ड बाय, सर यहीं से सर। देखो, फ्रेम्ड जैसे बाय द। जैसे एक रूम होता है ना, रूम आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो रूम जी होते सर। हैं उनमें, अब तो चूंकि हम लोगों के पास एसी है, हीटर है, ओल्ड टाइम में क्या होता था, उस रूम में एक साइड में एक छोटा सा प्लेस बनाया जाता था, वहां आग जलाई जाती थी। देखा होगा जी। आपने मूवी हाँ वगैरह सर। में। और हाँ मूवी वो में देखा आग था। का जो धुआं होता है वो ऊपर निकालने के लिए उस स्थान पर एक चिमनी टाइप की एक पाइप लगाया जाता है, स्लेब डाल करके, और उसको डेकोरेट किया जाता है। इस तरह की चिमनी वो यहाँ पर है। क्लियर? ओके सर। हाँ, जो डाउट हो पूछते चलिएगा हमसे। तो वो कलर्ड स्टोन की बनी हुई चिमनी है। इन विच सैड लाइट, सैड लाइट कहते हैं ग्लूमी लाइट, एक कार्व डॉल्फिन स्वैम। और ऊपर जो छत है, ठीक है, उस छत पर एक डॉल्फिन की इमेज बन गई है। यानी वहां पे उसने कहा ना कि सीलिंग इज जस्ट लाइक द सी, सीलिंग सागर के समान है। और वहां पर जो है पिक्चर्स बनी है उसमें स्मोक मूव कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि द सीलिंग इज जस्ट लाइक एन ओशन एंड डॉल्फिन इज स्विमिंग इन इट। इसमें डॉल्फिन जो है वो तैर रही है, कुछ ऐसा नजारा वहां पे लगा। डॉल्फिन तो आप जानते हैं, ये मछली होती है, ह्यूज, बहुत बड़ी होती है। एबव द एंटिक मेंटल, एंटिक कहते हैं ओल्ड
फैशन, मेंटल कहते हैं मेंटल पीस। ये मेंटल पीस क्या होता है? चिमनी के ऊपर का डेकोरेटेड पार्ट होता है, बाज डिस्प्ले। और ये डॉल्फिन कहाँ पे नजर आ रही है? जो चिमनी बनी है एंटिक यानी ओल्ड फैशन, उसके ऊपर जो प्लेस है वहां पर ये डॉल्फिन तैरती नजर आई। डॉल्फिन इज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, but the smoke and light of the candle, when all these things get mixed and this light falls over the ceiling of the room, it seems that a dolphin is moving and the complete ceiling looks just like the ocean. Okay, अब आगे देखिएगा। As though a window gave upon the Salven scene, साल्वेन कहते हैं देहाती क्षेत्र, और विंडो है तो विंडो से देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई देहात का क्षेत्र। यानी if one person, if anyone looks out a window, that person watches some countryside, and if the same person looks at the ceiling, he realizes that it is not a ceiling but it is a type of ocean where hell is swimming. तो एक बहुत ही अच्छा नजारा देखने को यहाँ पे मिला। ओके, अब इसे देख करके टायरेसियस को याद आती है द चेंज ऑफ फिलोमेल। उसे फिलोमेल के बारे में, फिलोमेल कैसे चेंज हो गई थी, ये याद आती है बाय द बारबेरस किंग, एक क्रूअल राजा के द्वारा। अब यहाँ पर एक स्टोरी है, इस स्टोरी को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। देखिए ये जो है फिलोमेला की जो कहानी है, इट अपीयर्स इन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ओविड सुनेंगे, होमर, ओविड, वर्जिल, ये बहुत बड़े राइटर्स हुए हैं। इनका एक वर्क है मेटामॉर्फोसिस, इसमें ये स्टोरी दी गई है फिलोमेला। तो नाउ यू मस्ट लिसन दिस स्टोरी अटेंटिवली। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग फिलोमेला वाज द डॉटर ऑफ पेंडियन। जो नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं आप लोग। फिलोमेला जो थी वो पेंडियन की डॉटर थी, Pendion, पेंडियन की डॉटर थी। और पेंडियन कौन था? ही वाज द किंग ऑफ एथेंस, वो एथेंस का राजा। फिर से समझिए, फिलोमेला शी वाज द डॉटर ऑफ पेंडियन, वो पेंडियन की डॉटर थी। एंड शी वाज सॉरी एंड पेंडियन ही वाज द किंग ऑफ एथेंस, वो एथेंस का राजा। ठीक है। और वंस हर सिस्टर प्रोक्ने, इसकी जो सिस्टर थी उसकी शादी हुई थी, जिसका नाम प्रोक्ने था, उसकी शादी टेरियस से हुई थी। ये किंग ऑफ थ्रेस कहलाता था। ठीक है, टेरियस से हुई थी। तो एक बार ऐसा हुआ था कि प्रोक्ने का हस्बैंड टेरियस, वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ से अपनी सिस्टर इन लॉ यानी अपनी साली फिलोमेला को अपने घर ले जा रहा था। ओके, जब वो उसे ले जा रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ ने कहा था कि उनको बुला लाना कुछ समय के लिए हमारे। तो ऑन द वे he was attracted towards that Philomela, and he raped Philomela. And after committing the rape, he cut the tongue of Philomela so that she couldn't tell anyone what happened with her. यानी वो फिलोमेला को रेप करता है, उसके बाद उसकी जबान काट लेता है, जीभ काट लेता है, ताकि वो किसी को कुछ बता न पाए, और उसे अपने एक दूसरे महल में जो सुनसान स्थान पर होता है वहां बंदी बना करके रख लेता है फिलोमेला, है ना। तो उसी फिलोमेला का जिक्र यहाँ पर है। अब क्या होता है, अपनी वाइफ से वो आकर के कह देता है, ही कम्स एंड सेज टू हिज वाइफ प्रोक्ने, उनसे कह देता है कि आपके परिवार वालों ने आपकी सिस्टर को मेरे साथ नहीं भेजा, और जबकि वो उसे कैद कर करके रख ले। एक दिन प्रोक्ने को थोड़ा डाउट हो जाता है। शी वेंट इनटू द सेम
पैलेस, वो उसी महल में जाती है वेयर हिज सिस्टर इज इम्प्रिजन्ड, जहाँ उसकी सिस्टर को कैदी बना के रखा जाता है, उसकी जीभ काट ली जाती है। तो व्हेन शी केम टू नो, अच्छा जब उसकी जीभ काट ली जाती तो हाउ शी डिस्क्लोज्ड व्हाट हैज हैपेंड विद हर, तो वो अपने ब्लड से है पूरी दीवार पर हर जगह लिख देती व्हाट हैपेंड विद, सारी करतूतें राजा की लिख देती। जब प्रॉकने को पता लगता है कि हर हस्बैंड हैज रेप्ड हिज सिस्टर, हर सिस्टर, तो अब उसके सामने प्रॉब्लम है व्हाट शी शुड डू। इफ शी टेक्स एक्शन अगेंस्ट हर हस्बैंड दैट इज नॉट रॉन्ग, but if she doesn't take action then it will be injustice to her sister। तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में राजा यानी उसके जो हस्बैंड थे उनका एक लड़का होता है, वो उससे बहुत प्रेम करता है जिसका नाम होता है आयरिस। वो अपने लड़के को मार डालती है। समझ में आ रहा सब बच्चों को? जो डाउट हो पूछ लेना। प्रॉकने किल्ड हर ओन सन, वो अपने लड़के को इसलिए मार देती सो दैट शी कुड पनिश द किंग, ताकि वो पनिश कर सके किंग को, क्योंकि किंग लव्ड हिज सन वेरी मच। तो वो अपने लड़के आयरिस को मार देती हैं और उसको कुक करके उसकी सब्जी बना करके शी सर्व्ड द फ्लेश ऑफ हर सन टू टायरियस, वो टायरियस के सामने अपने लड़के को उसके लड़के का मीट बना करके सर्व कर देती, परस देती। बट वेरी सून ही केम टू नो, लेकिन उसको पता लग जाता है कि जो मीट उसे परसा गया वो उसके लड़के का। तो जो किंग होता ही एट वंस टुक द शोर्ड, वो एकदम से तलवार लेकर के दोनों को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तो क्या होता है, तो जो फिलोमेला होती है शी इट चेंज इनटू अ नाइटिंगेल, वो नाइटिंगेल में चेंज हो जाती है। एंड प्रॉकने शी इज चेंज इनटू स्वालो, प्रॉकने अवाबिल चिड़िया में कन्वर्ट हो जाती एंड दे फ्लाई, और वो वहां से उड़ जाती। ये कहानी है, ध्यान से सुनिए। ये क्या शेक्सपियर का कोई प्ले है ना? ना, उसमें भी अरे बेटा शेक्सपियर का प्ले नहीं है ये। नहीं नहीं, आपने समझाया था अभी पीजीटी कराया था तो उसमें भी सेम हाँ यही स्टोरी थी। हाँ, ये स्टोरी आपको कई प्ले में मिलेगी। ये हाँ स्टोरी जो सेम है, यही स्टोरी थी। ये स्टोरी, दिस स्टोरी इज फाउंड इन मेनी प्लेस, ओके। ये कई प्ले में पाई जाएगी। और ये रियल में कहाँ से ली गई है? ओविड एक राइटर है, ओविड, OVID। इनका एक वर्क है मेटामॉर्फोसिस, कहाँ से ली गई है ध्यान, मेटामॉर्फोसिस से। ओके, क्लियर हो गया? तो अब जब टायरेसियस देखता है, व्हेन टायरेसियस वाचेस the decoration of this lady, sorry, the decoration of the drawing room of this lady, then he at once realizes that, then he realizes what happened with Philomela। तब उसे एकदम से याद आता है कि फिलोमेला के साथ क्या हुआ। तो द चेंज ऑफ फिलोमेल, फिलोमेल जो थी शी वाज चेंज इनटू नाइटिंगेल, वो नाइटिंगेल में चेंज हो गई थी बाय द बारबेरस किंग, उस बारबेरस किंग टायरेसस के द्वारा। सो रूडली फोर्स्ड, शी वाज वेरी रूडली फोर्स्ड एंड रेप्ड, उसको बुरी तरह से फोर्स किया गया। Yet there the nightingale filled the desert, वो नाइटिंगेल में कन्वर्ट हो गई, उसने पूरा सुनसान स्थान, क्या उसके साथ हुआ था सबसे भर दिया। विद इनवाइलेबल वॉइस, इनवाइलेबल कहते चेस्ट पवित्र, अपनी पवित्र आवाज से, लेकिन किसी ने उसके साथ क्या हुआ इस पर ध्यान भी नहीं। एंड स्टिल सी क्राइड, अब यहां से सुनिए, आज भी वो चीखती है, मतलब वो चीखते, देयर आर मेनी वीमेन, देयर आर मेनी गर्ल्स, दे फेस द सेम सिचुएशन एज फिलोमेल फेस्ड एंड दे स्टिल क्राई, और आज भी वो गर्ल्स, वो स्त्रियां आज भी चीखती हैं एंड नोबडी लिसन्स, कोई उनकी बात सुनता नहीं, जैसे उस समय फिलोमेल को किसी ने नहीं सुना। ठीक है, एंड स्टिल सी क्राइड, आज भी वो चीखती हैं, एंड स्टिल द वर्ल्ड परस्यूज, और आज भी इस दुनिया के मेन उन गर्ल्स को परस्यू करते, उनके पीछे दौड़ते।
उनकी चेस्टिटी को खराब करने की कोशिश की। बट देयर इज नो वन who listens what happens with them, as nobody listened what happened with Philip. Okay, रीडिंग लगाएं, जो दिक्कत है उसको करने चाहिए। सोच रहे होंगे कि सर वो लेडी की जो ड्राइंग रूम है और फिलोमेल इनमें कनेक्शन क्या? ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज द कनेक्शन विद दिस ड्राइंग रूम एंड द लेडी। देखो कनेक्शन ये है कि फिलोमेल when some untoward event happened with her. After that, she was imprisoned in a beautiful palace, but she was not happy. It was a palace, she had all the comfort, but still she was sad. Similarly, in the modern time in Westland, a woman who lives in her house, the house of the woman is well decorated, but she is not happy. She is very much sad. She feels the same trouble, the same suffering as Philomel felt when she was kept inside the prison. Okay, ये सेंस लगेगा इसका। अब देखिए, even today there are many nightingales who cry. आज भी बहुत सी नाइटिंगेल्स हैं जो चीखती है, चिल्लाती है, who are molested, who are raped, who are tortured, who are taunted, who are commented. लेकिन लोगों को उनकी आवाज आवाज नहीं लगती, वो एक यूजलेस बात लगती, कोई नोबडी पेज अटेंशन टू देम, उनकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। जो मोलेस्टेशन है, जो कमेंट है, टॉन्टिंग है, दे हैव बिकम ऑर्डिनरी थिंग्स। ये साधारण सी चीजें बन गई हैं, इनकी ओर कोई मॉडर्न टाइम में वेस्टलैंड में ध्यान नहीं देता। तो जग जग टू डर्टी ears, Nightingale narrates. Here Nightingale indicates Philomel, और Philomel represents all the women of Westland. आज भी वेस्टलैंड में ऐसी बहुत सी नाइटिंगेल्स हैं who narrate their own sad stories, but their stories, लेकिन उनकी जो कहानियां हैं वो मनुष्य के गंदे कानों में जग जग की आवाज क्रिएट करती है। ऐसा लगता कोई यूजलेस आवाजें कर रही। They fail to understand what is the real meaning. They fail to understand what idea Nightingale wants to convey to the people. But the ears of people are so much dirty that even the sad story of Nightingale appear just like useless sound, just like useless word as Jag Jag and some other word. Okay? तो आधुनिक मैन के कानों को नाइटिंगेल की कहानी, उसकी स्टोरी, उसके गीत जग जग लगते हैं, अर्थात बेकार के गीत लगते हैं, कोई उनका मतलब नहीं। ओके, एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम। अदर विदर्ड का मतलब द बाल्स ऑफ द रूम आल्सो हैड सम अदर पेंटिंग। इस लेडी के ड्राइंग रूम की कुछ अन्य दीवारें थी, उन पर कुछ अन्य पेंटिंग जो समय के साथ साथ विदर हो गई, यानी आउट ऑफ फैशन हो गई। वर टोल्ड अपॉन द बाल्स, इन्हें दीवाल पर बनाया गया। ठीक, क्लियर हो? टोल्ड से मतलब बनाने से, इन तस्वीरों को दीवाल पर पेंट किया। ये ओल्ड फैशन। हशिंग द रूम, सॉरी, स्टेरिंग फॉर्म्स लीन्ड आउट, इसमें कुछ घूरते हुए फिगर बनाए गए जो बाहर की ओर झांकते नजर आ रहे। लीनिंग, आगे की ओर झुके हुए। हशिंग द रूम इनक्लोज, पूरा रूम, इनक्लोज मतलब प्राइवेट रूम है, एंड द कंप्लीट रूम इज क्वाइट एट, सॉरी, द रूम इज एट क्वाइट, पूरा रूम शांत। अब चेंजिंग हो रही है। Tiresias is present there. He is watching what is happening here. The lady is very much nervous and she is waiting for her lover. The lover of the lady comes and they begin to talk. But in fact, neither the lover is present with the lady nor the lady is present with the lover. Lover is present with his beloved, but his mind is thinking something else. He is present at someone
somewhere else, and the lady is also present with her lover, but she is also not present. This is happening in modern time. This is happening with those people who live in Western, because people, their minds are not with their bodies. Their bodies are at some place, their minds are at some place. To some extent we can say that their minds cannot control their body. Their bodies are going somewhere, their minds are going somewhere. Their condition is just like that car which is driving without driver. Okay, so people, they are being driven without driver, they are being driven without their mind. Okay, ये कहने का मतलब। वो बेलेविड कुछ क्वेश्चन और पूछेगी और लवर कुछ और जवाब देगा। ये शो करेगा कि वो यहाँ नहीं, वो कहीं और कुछ और सोच। अब क्या होता है कि फूट स्टेप्स, कभी पैरों की आवाज, लीनिंग सॉरी शफल्ड कहते हैं आगे पीछे मूव करना, ऑन द स्टेयर माने सीढ़ियों, कभी सीढ़ियों पर किसी के पैरों के आगे पीछे होने की आवाज सुनाई दी। अंडर द फायर लाइट, अंडर द फायर लाइट, द लाइट ऑफ द फायर बर्निंग इन द फायर, और जो फायर प्लेस है वहां आग जल रही है, वहां पर वो लेडी बैठी हुई है। अंडर द ब्रश, उसने अपने बालों को ठीक कर रखा है, सॉरी अंडर द ब्रश हर हेयर, और ब्रश से अपने बालों को उसने ठीक कर रखा है। स्प्रेड आउट इन फीरी पॉइंट्स, स्प्रेड आउट माने फैलाना, उसने अपने बालों को फैला लिया है, वो पॉइंट नुकीले नजर आ रहे हैं। ग्लोब इनटू वर्ड्स, उसके बाल ऐसे चमक रहे हैं जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं। Then would be savagely still, और उसके बाद अत्यधिक वहां पर खामोशी शांति छा जाती। अब लवर आ जाते हैं और ये लवर से बातें कर रही है लेडी। ये कहती है कि माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, यानी आई एम वेरी नर्वस दिस नाइट। आज मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, आज मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, बहुत परेशान। तो लवर कुछ पूछता है। देखिए लवर के क्वेश्चंस इसमें नहीं है, इसमें केवल लेडी के आंसर है, और आफ्टर रीडिंग द आंसर्स ऑफ द लेडी यू कैन इजीली जज व्हाट क्वेश्चन द लवर मस्ट हैव आस्क्ड। तो कहता ना, लेडी कहती ना माय नर्व्स आर बैड टू नाइट, आज मैं बहुत डरी हुई हूँ। तो लवर कहता क्या, क्या तुम वास्तव में डरी हो? फिर लेडी कहती यस, हाँ बैड, बुरी तरह से मैं डरी हुई। तो लवर कहता है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता। तब वो लेडी कहती स्टे विद मी, आज यही मेरे साथ ठहर जा। जब वो ऐसा कहती है तो द लवर बिकम साइलेंट, इसको बहुत ध्यान से समझना। लवर बिकम साइलेंट एंड ही डजंट गिव द आंसर टू द लेडी, he doesn't make it confirm whether he will stay with the lady or he will leave the room। वो शांत हो जाता। तो उससे कहती स्पीक टू मी, मुझसे बोलो, मुझे बताओ क्या तुम्हारा इरादा। Why do you never speak, अरे तुम कभी क्यों नहीं बोलते हो। Whenever I ask you any question you become silent, what is this, why don't you give the answer of my question, तुम मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते। स्पीक, अरे बोलो तो। What are you thinking of, अरे तुम क्या सोच रहे हो। What thinking, अरे क्या सोच रहे हो। What बताओ तो क्या सोच रहे हो। फिर भी वो नहीं बोल। लेडी इरिटेट हो जाती, कहती आई नेवर नो व्हाट यू आर थिंकिंग, मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता जब तुम मुझसे मिलने आते हो, पता नहीं क्या क्या सोचते हो। जाओ थिंक, सोचो जाके, जो सोचना सोचो जाके। ऐसे वो इरिटेट हो जाती। शी बिकम्स annoyed, okay, and she says to her lover that if he wants to think something then let him think. She is not ready to do any conversation with her lover because she feels irritated. She goes on asking the questions, but the lover remains silent. He doesn't give any answer. And you know very well that if you ask any question to any person, if the person doesn't give you any answer to you, what will happen, you will also feel irritated,
So the same irritation is felt by this lady. Okay, इसको भी बड़ा चिड़चिड़ाहट हो जाता है। अब लवर कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अब जो लवर बोलता है उस पर बहुत गौर से सुनिएगा। लवर कहता है कि आई थिंक, मैं सोच रहा हूं, वी आर इन रैट्स एले। रैट कहते हैं चूहों की, और एले कहते हैं कोई गली या स्थान। मुझे लगता है कि हम जहां रह रहे हैं, दिस इज नॉट द लोकेलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये मनुष्यों की लोकेलिटी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम कहीं चूहों के साथ किसी गली कूचे में रहे। Where the dead men lost their bones, अरे यहाँ जो लोग हैं वो डेड हैं। आउटवर्डली दे आर लिविंग, इनवर्डली दे आर डेड। इंसान दो तरह से मरता है। एक बाहरी रूप से इंसान की जब डेथ होती है तो जिसको हम डेथ कहते हैं वो। एक इंसान जीवित तो होता है लेकिन अंदर अंदर मर चुका। इट मीन्स द पर्सन हैज नो होप, द पर्सन हैज नो ambition, the person has no expectation, and the person realizes that he is completely disappointed in himself. So inwardly the person has, where the dead men lost their bones, यहाँ जो डेड मैन है यानी लोग ऊपर से तो जीवित लग रहे हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी वो डेड हो चुके हैं, आध्यात्मिक रूप से वो मर चुके हैं। और शरीर में जैसे हड्डियों का महत्व होता है, क्योंकि विदाउट बोन आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं हो सकती, रुक नहीं सकती। ऐसे ही जीवन में स्पिरिचुअलिटी का महत्व। विदाउट स्पिरिचुअलिटी ए मैन कैन नॉट लीड हिज लाइफ इन अ कंफर्टेबल वे। तो यहाँ के लोग मर चुके हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी मर चुकी है। उनकी स्पिरिचुअलिटी जो बोन के समान है, हड्डियों के समान है, वो खत्म हो चुकी। ऐसा वो मैन कहता है, वो लवर कहता है। So he realizes that he is not living with human beings, because human beings, they have lost human qualities, they have lost virtues, they have lost love, affection, kindness, considerateness, and so many. सब मर चुके, अंदर अंदर सब मर चुके। Outwardly they are living dead, they are living dead bodies, they are moving here and there, but in fact they have nothing in their soul, they have nothing in their body. अब उसी समय से खूब जोर से हवा चलने लगी है। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हम बता चुके हैं कि लेडी न्यूरोटिक है, बहुत जल्दी डर जाती, बहुत जल्दी घबराती। तो ये पूछती है अपने लवर से कि व्हाट इज दैट नॉइज, ये शोर कैसा हो रहा है। तो लवर कहता है शोर क्या हो रहा है, द विंड अंडर द डोर, ये जो दरवाजा है ना इसके नीचे से हवा होकर के गुजर रही है। And the passing of the wind under the door creates some noise, यही शोर। अब लेडी को चिड़चिड़ाहट होने लगती कि what is that noise now, ये कैसा शोर है बताओ भाई। And what is the wind doing, हवा यहाँ क्या कर रही है। अब जब वो ऐसा पूछती तो लवर फिर साइलेंट हो जाता। तो कहती नथिंग, फिर नहीं बोल रहे, अगेन फिर नहीं, नथिंग, फिर कुछ नहीं बोल रहे। I go on asking the question, you don't give the answer. Do, जो मन में आए करो। You know nothing, तुम्हें कुछ नहीं पता है। Do you see nothing, ये लवर से कहती, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम शांत हो क्या, तुम्हें कुछ पता नहीं, इंट्रोगेशन मार्क लगा। Do you see nothing, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। Do you remember nothing, तुम्हें कुछ नहीं नजर आता, तो याद भी कुछ नहीं है। अब ये सोचता रहता लवर, और फिर लवर बोलता है, अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, इस चीज को थोड़ा और समझ लीजिएगा। इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं कोई कैरेक्टर अलग नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता पॉइंट हम बताना भूल गए उसको। सारे कैरेक्टर टायरेसियस का ही हिस्सा है, वो टायरेसियस से ही क्रिएट होते हैं और टायरेसियस में ही समाहित होते हैं। और जितने भी मूवमेंट्स हैं सब मेंटल मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट कोई नहीं है, ये भी ठीक है। तो ये कोई लवर बिलविड कोई अलग नहीं है, they are the part of Tiresias. They perform their role and after that they merge with Tiresias. They merge with the personality of Tiresias. And all the movements which have been
presented in this poem, they are not physical moments, they all are mental moments. ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो लवर से वो उसकी beloved कहती है, you know nothing, क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है? Do you see nothing, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? Do you remember nothing, तुम्हें कुछ याद भी नहीं? अब लवर कहता, हाँ मुझे याद, I remember, मुझे याद। Those are pearls that were his eyes, जो उसकी आंखें थी वो मोती बन गई। पहचान ली लाइन कहाँ से ली गई? हाँ सर, टेम्पेस्ट से सर। टेम्पेस्ट की वही लाइन वो याद कर, जो फोनिशियन सेलर से रिलेटेड है। अब वो लेडी कहती है कि आर यू अलाइव और नॉट, क्या तुम जीवित हो या नहीं हो? यहाँ अलाइव से मतलब जीवित नहीं होगा, कॉशियस, सचेत हो या नहीं, क्योंकि लिव और अलाइव में पता क्या अंतर है? लिव माने होता है जीवित, जीवित होना, और अलाइव का मतलब होता है कॉशियस, सचेत होना। आर यू अलाइव और नॉट, क्या तुम कॉशियस हो या नहीं हो? इज देयर नथिंग इन योर हेड, तुम्हारे दिमाग में कुछ और नहीं बात आ रही है, बट केवल यही बातें चल रही हैं। फिर वो कहती, ओ अब मैं समझी, दैट शेक्सपियरियन रैग, रैग माने कोई टुकड़ा या पीस या सॉन्ग या लाइन। अच्छा तो ये शेक्सपियर की लाइन है, बहुत अच्छी बात। हम कुछ पूछ रहे हैं और आप हमें जवाब कुछ और दे रहे। इट इज सो इलिजेंट, ये बहुत अच्छी लाइन है। सो इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया बात तुमने कही है। फिर वो कैसे आ जाती, लेकिन मैं क्या करूं इस बढ़िया बात का? What shall I do now, मैं क्या करूं? Why don't you give the answer of my question, तुम मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं? What shall I do, मैं क्या करूं बताओ? I shall rush out, मैं जाकर बाहर चीखूं, भागूं, सॉरी रस माने भागना, मैं बाहर जाके भागूं, as I am, जैसी पोजीशन में मैं हूं ऐसी में, and walk the street, क्या मैं सड़कों पर टहलूं, with my hair down, so अपने बालों को खोल करके। What shall we do tomorrow, अच्छा छोड़ो आज की बात खत्म करो, ये बताओ what shall we do tomorrow, कल हम क्या करेंगे, कल का क्या प्रोग्राम है? तो वो लवर कहता है कि what shall we ever do, हम हमेशा क्या करेंगे, जो करते हैं हमेशा वही करेंगे। The hot water at 10, सुबह 10 बजे गर्म पानी से नहाएंगे। And if it rains, और अगर बारिश होगी, a closed car at 4, तो बंद कार में 4 बजे घूमने जाएंगे। And we shall play a game of chess, फिर हम चेस का गेम खेलेंगे। Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door, देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा अलग से समझिएगा। Pressing lidless eye का मतलब looking on the chessboard and our chessmen attentively, हम आंखों पर दबाव डाल करके अपने चेस बोर्ड को, जो वहां पे चेस खेलेंगे उसको देखेंगे। एंड वेटिंग फॉर ए नॉक अपॉन द डोर, और दरवाजे पर किसी विजिटर का आने का इंतजार करेंगे। और हम क्या? नहीं सर, कहाँ से सर? हेलो सर ये द हॉट वाटर एट 10, सर उसके बाद सर आपने अपनी तरफ से बोली लाइन है सर, ये पोइम नहीं है ये। नहीं नहीं पोइम में है बेटा, अपनी तरफ से क्यों बोलेंगे? सर मेरी इसमें तो सर ये लिखा हुआ है सर, अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग विंटर। वो कहाँ से, क्या टेक्स्ट बुक है, क्या है आपके पास? नहीं सर, आपकी वाली कॉपी है सर। नहीं, जो हमने भेजा वो है। मैंने कॉपी फोटोकॉपी कराई थी सर, वो है सर ये। नहीं तो उसमें गलत होगा बेटा, हम ओरिजिनल सर टेक्स्ट आपने से जो पढ़ा भेजा रहे है हैं। उसमें वो सही है। हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं वही तो भेजे बेटा जुबिन। जी सर वही है जो आप हाँ पढ़ा हाँ, रहे हैं। लता सर मैं आपका कुछ गलत हो गया होगा, ठीक है। नहीं सर, मैंने जो फोटोकॉपी कराई थी सर आपकी वाली, जी मैं उसी से पढ़ती हूँ सर। तो गलत कैसे हो गया? फिर फोटो कॉपी में गलती हो गई होगी। 3 पता लाइन्स यहाँ पे, 3 लाइन्स मिसिंग है यहाँ पे, नहीं। ओके ठीक सर। है। हाँ ओके, क्लियर। अब देखिएगा इसमें अगला जो किस्सा है वो एक रेस्टोरेंट का है। सर अब इतना ही रहने दीजिए सर, 10:30 हाँ हो गया। इतना ही रखेंगे, और इसको कल हम ये सेक्शन कंप्लीट कर देंगे। अच्छा अब आप लोग सारे स्टूडेंट्स हमारी ओर ध्यान दीजिएगा।
देखिए जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं टेस्ट कैसे होता है, but those students who are new, I am going to suggest